आप लोग सब लोग तैयार हो जाइए। हम लोगों की बहुत बढ़िया मज़ेदार क्लास अब शुरू होने वाली है। और देखिए आज इस क्लास में कुछ बहुत अच्छी चीज़ें, कृति आप आ चुकी हैं, गुड इवनिंग। बहुत अच्छी चीज़ें हम लोग सीखने जा रहे हैं। देखिए, इक्विप्ड लाइफ, बेटर लाइफ, सक्षम जीवन एक बेहतर जीवन होता है। एंड वी आर ऑन फॉर अ कलेक्टिव लर्निंग थ्रू शेयरिंग। हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो चीज़ें सीख रहे हैं उनको लोगों के साथ शेयर करें और कलेक्टिव लर्निंग यहाँ पे हम लोग करेंगे। सो प्रियतम अवतार मेहर बाबा की जय हो। हमारे मेंटोर्स, कल हम लोगों ने क्या किया है, पहले इस बारे में एक ब्रीफ सा हम लोग यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं कि कल हम लोगों ने क्या चीज़ें सीखी हैं, क्योंकि आज का दिन कल के अनुसार ही शुरू होगा, कल के आगे चलेगा। मनीष, वेरी गुड, वेलकम बेटा। जो हम लोगों ने चीज़ें सीखी हुई थी कि अक्षरों से शब्द बनते हैं, शब्द से वाक्य बनते हैं, और वाक्य की ज़रूरत इसलिए होती है ताकि हम लोग आपस में अपने विचारों का आदान प्रदान कर पाएँ, हम लोग बातचीत कर पाएँ। सो वर्ड्स आर मेड फ्रॉम अल्फ़ाबेट। वर्ड्स जो है वो अल्फ़ाबेट या लेटर्स से बनते हैं, और वर्ड से सेंटेंस बनता है, एंड फ्रॉम सेंटेंस जो है हम लोग जो भी बातचीत करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, वी स्पीक विथ ईच अदर, वी एक्सचेंज आवर थॉट्स। तो वो कहाँ से होता है? वो बेसिकली जो जर्नी है, वो जो यात्रा है, वो शुरू होती है अक्षरों से, और अक्षरों से शब्द, शब्द से आगे वाक्य, और वाक्य से बातचीत। तो ये जो सेंटेंस वाली बात है, आज हमारा जो टॉपिक है वो सेंटेंस क्या होता है, इस बारे में हम आगे चल के बात करेंगे। और हम लोगों ने कल क्या बात की कि 26 प्रकार के, देखिए यहाँ पे टोटल जो लेटर्स होते हैं दे आर 26, ABCD से लेके और YZ तक। इसमें कुछ लेटर्स देखेंगे वो दे आर ब्लू इन कलर। वाई? बिकॉज दीज आर वॉवल्स। देखिए जितने भी 26 लेटर्स हैं वो दो पार्ट में डिवाइडेड है। कुछ इसमें वॉवल्स हैं और कुछ कॉन्सोनेंट्स हैं। वॉवल्स यानी स्वर, और कॉन्सोनेंट्स यानी व्यंजन। इसमें 5 वॉवल्स हैं और 21 कॉन्सोनेंट्स हैं, राइट? अच्छा, तो ये ज़रूरी इसलिए होते हैं, इस पे आगे हम लोग कभी डिस्कशन करेंगे ज़रूर, कि कल एक एग्जाम्पल दिया था कि जो हमारे वॉवल्स हैं, वॉवल्स के पहले, जैसे वॉवल्स में आप देख रहे हैं कि यू भी आता है, तो कल एग्जाम्पल दिया था अम्ब्रेला। अम्ब्रेला नहीं बोलते हैं, एन अम्ब्रेला बोलते हैं, एन अम्ब्रेला। ओके, तो जितने भी वॉवल्स हैं या वॉवल्स जैसे साउंड है, ठीक है, तो उनको हम लोग हमेशा एन उसके आगे लगाते हैं, AN। एक मजेदार बात यहां पे यह है बच्चों कि एक वर्ड है ऑनर, ऑनरेबल। ऑनर से बनता है ऑनरेबल। ऑनरेबल मतलब होता है, ऑनरेबल का मतलब क्या होता है, कोई लिख के भेजेगा हमको ऑनरेबल। आप लाइव चैट का यूज कर सकते हैं, आप लिख के भेज सकते हैं। ऑनरेबल का मतलब क्या होता है? ऑनरेबल का मतलब होता है आदरणीय। ओके, ऑनरेबल वर्ड शुरू होता है H से, H फॉर हैन जाता है। अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि वॉवल के सामने, जब वॉवल आता है तो वॉवल के सामने एन लगाते हैं, और जब कॉन्सोनेंट्स आते हैं तो उनके सामने अ लगाया जाता है। और H जो है, या H बोलते हैं असल में, H जो है वो बेसिकली कॉन्सोनेंट है। देखिए वो ब्लू नहीं है इसमें, वो कॉन्सोनेंट है, लेकिन फिर भी ऑनरेबल HONOURABLE, H से शुरू हो रहा है, H कॉन्सोनेंट है, उसके सामने अ आना चाहिए, ए आना चाहिए, पर उसके सामने हम लोग लगाते हैं ए नहीं लगाते, उसके सामने लगाते हैं एन ऑनरेबल। ओके, एन ऑनरेबल क्यों? बिकॉज एन एक तो कॉन्सोनेंट के सामने लगता है, और कभी कॉन्सोनेंट जैसा कोई साउंड होता है, कोई प्रोनाउंसिएशन होता है, तो भी हम लोग वॉवल्स का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑनरेबल में हम लोग हालांकि स्पेलिंग H से शुरू हो रही है, H, लेकिन उसको हम लोग हॉनरेबल नहीं बोलते, वरना H से हैट है तो ह से उच्चारण शुरू होता है, हैट, ह में आई की मात्रा और ट, हैट। लेकिन ऑनरेबल H से शुरू हो रहा है, लेकिन उसका उच्चारण है ओ यानी ओ, ऑनरेबल। ऑनरेबल तो ओ जो है वो है
वॉवल, और इसके लिए उसके सामने एन लगाते हैं, एन, ओके, उसके सामने एन लगाते हैं। आज जलज भी आ चुके हैं और अतुल जी भी आ चुके हैं, आप लोगों का स्वागत है। आप लोग लगातार एक काम कर सकते हैं कि आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं चैट में, कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। अगर ये स्लाइड आप लोग समझ गए हैं तो आप लोग सब लोग वाई लिखेंगे। अगर ये स्लाइड क्लियर हो गई है तो सब लोग इसमें वाई लिख के हमको भेजिए, चैट में आप लोग वाई लिख के भेजिए, तो फिर हम लोग आगे चलेंगे। जस्ट राइट वाई इन द चैट, वाई, वाई, ओके, वाई, ओके। आप लोग चैट में जाके, लाइव चैट में जाइए एंड राइट वाई। अगर ये स्लाइड आपको, जो 6 स्लाइड है, आपको समझ में आ चुकी है तो हम लोग आगे चलते हैं। जो सेंटेंसेस कल हम लोगों ने देखे थे और जो सेंटेंसेस आप लोग अभी रिकॉर्ड करके टेलीग्राम पे हमको भेजेंगे वो है गुड मॉर्निंग यानी शुभ प्रभात, सुबह के लिए गुड आफ्टरनून, और फिर गुड इवनिंग और गुड नाइट, ये आप हमें भेजेंगे। शुभ प्रभात सुबह के लिए, और दोपहर में आप जो बोलेंगे वो गुड आफ्टरनून बोलेंगे, और नून जो होता है वो हमने स्ट्रेस करके बताया था कि 12 बजे को नून बोला जाता है। जब भी आप टाइम भी बताएंगे तो बोलेंगे गुड। कुलदीप जी, अतुल, कीर्ति, सब लोग ने वाई बोला है, ओके, वेरी गुड। आप लोग बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं, एक बार में समझ पाना आसान नहीं होता है, हम भी आपकी जगह होते तो शायद समझ नहीं पाते। गुड गुड जगन्नाथ जी। तो जब भी आप टाइम बताएंगे ना, ध्यान रखिएगा, टाइम के बारे में हम लोग बात करेंगे कि दोपहर में 12 बजे को क्या बोलेंगे आप, 12 AM या 12 PM। आप कुछ नहीं बोल सकते, 12 AM 12 PM नहीं बोल सकते, उसको बोलेंगे 12 नून। ऐसे ही रात को जब 12 बजते हैं तो आप क्या बोलेंगे, 12 AM कि 12 PM। उसको भी आप 12 AM 12 PM रात को नहीं बोल सकते हैं, आप उसको बोलेंगे 12 midnight। प्लीज रिमेंबर दिस, 12 in the night is known as 12 midnight, 12 midnight, midnight। एंड आफ्टरनून में आप नून में बोलेंगे, इट्स 12 नून। किसी ने आपसे टाइम पूछा है दोपहर में 12 बज रहे हैं तो आप क्या बताएंगे, 12 नून। रात को आप सोते सोते उठे, आपने देखा, अपनी वॉच देखी, या आपने अलार्म क्लॉक देखा, या आपने वॉल क्लॉक देखा, है ना, तो देखा कि 12 बज रहे हैं रात के, तो आप क्या सोचेंगे कि ओहो दिस इज 12 मिडनाइट, मिडनाइट यानी आधी रात, 12 मिडनाइट। सो रिमेंबर दिस, जब 12 नून हो जाता है उसके बाद 12 आफ्टरनून, तो फिर वो गुड आफ्टरनून हम बोलते हैं। आफ्टरनून, नून के दोपहर के बाद, जो मध्य दोपहर है उसके बाद का टाइम है, तो गुड आफ्टरनून। और करीब ये 3-4 बजे दोपहर तक चलता है। एंड आफ्टर दैट यू से गुड इवनिंग। किसी से मिलते हैं तो बोलते हैं गुड इवनिंग। और मजे की बात है, गुड इवनिंग चलती है वो 4-5-6 बजे से लेके, और रात में भी आप रात को 10 बजे भी किसी से मिल रहे हैं, या 8-9 बजे के आसपास किसी से मिल रहे हैं। सपोज कुछ पार्टी में जाते हैं, आप लेट हो गए हैं और 9 बजे आप पार्टी में पहुंचते हैं और वहां पे आपसे मुलाकात होती है किसी से, तो व्हाट यू विल से गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग मैम, गुड इवनिंग अंकल, गुड इवनिंग आंटी, गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड। जबकि 10 बज रहे हैं रात के, फिर भी गुड इवनिंग, मिलते समय गुड इवनिंग ग्रीट करेंगे, ध्यान रखिएगा। और ध्यान रखिएगा, जाते समय आप बोलेंगे गुड नाइट, गुड नाइट। और अगर बहुत क्लोज फ्रेंड कोई है तो यू कैन ऑल्सो से स्वीट ड्रीम्स। जहां फॉर्मल रिलेशन है वहां पे स्वीट ड्रीम्स नहीं बोलिएगा। जहां पे मान लीजिए आपके कोई बॉस हैं, कोई अधिकारी हैं, या आपके सीनियर हैं, कोई आपके सर हैं, टीचर हैं, तब हम लोग ये नहीं बोलते हैं स्वीट ड्रीम्स। स्वीट ड्रीम्स हम बोलते हैं अगर फ्रेंड्स हैं या हमारा कोई जूनियर है। स्वीट ड्रीम्स यानी ईश्वर करे आपको मीठे सपने आए, अच्छी नींद हो आपकी। ऑलराइट, राइट, ओके। फिर जो वर्ड्स हम लोगों ने डिस्कस किए थे, वो वर्ड 4 हम लोगों ने 5 वर्ड्स डिस्कस किए थे। ये सुबह सुबह ध्यान दीजिएगा, ये दिन भर की जो अपनी दिनचर्या होती है, जो डेली रूटीन होता है, उनमें से ये वर्ड्स हैं। इन द मॉर्निंग व्हेन यू गेट अप यू ड्रिंक अ कप ऑफ टी, ओके। तो द फर्स्ट वन इज टी, सेकेंड इज कॉफी। आप चाय नहीं लेते हैं, कॉफी लेते हैं। कुछ बच्चे हो सकता है जूस लेते हो, कुछ बच्चे सुबह सुबह मिल्क लेते हो। हालांकि चलन ये है कि
we drink milk at night, but then there are few people who take milk in the morning. Even I prefer taking milk in the morning. So milk. ये बताइए कि जितने बच्चों ने भी ये वर्ड आज हमने बोला था इसको यूज कीजिएगा, जितने भी बच्चों ने ये वर्ड्स यूज किए हैं वो सब लिख के भेजेंगे वाई। फिर से वाई। जितने भी बच्चों ने ये वर्ड आज यूज किए हैं उसको लिख के भेजेंगे वाई। ओके, वाई। और इसको आप यूज करते रहेंगे लगातार। और कोशिश ये है कि ये सब देखेगा, ये सब नाउन है। नाउन यानी संज्ञा है। संज्ञा यानी किसी न किसी चीज का नाम है। तो नाम, आप जितने भी नाम आप यूज कर रहे हैं अपने सेंटेंसेस में, हिंदी, भले ही वो हिंदी का सेंटेंस बोल रहे हैं, लेकिन ये वर्ड्स आप जो हैं इंग्लिश के उसमें डालते चले जाइए। धीमे धीमे ये वर्ड्स आप यूज करेंगे तो आपकी टंग ट्विस्ट होनी शुरू हो जाएगी। टंग ट्विस्ट होगी और एक दिन धीमे 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 आप सारे के सारे वर्ड्स इंसर्ट कर देंगे इंग्लिश के, एंड देन यू विल सी दैट यू हैव स्टार्टेड स्पीकिंग इन इंग्लिश। सो वेयर वी विल बिगिन फ्रॉम? वी विल बिगिन फ्रॉम नाउन्स। नाउन कुछ नहीं होते हैं, नाम होते हैं। चाय भी एक नाम है, टी भी एक नाम है, कॉफी भी नाम है, और कॉफी भी नाम है, जूस, रस, मिल्क, दूध सब नाम है। तो नाम, जैसे अगर सपोज अंकिता है या अभी है या लवेश है, ये नाम है, ये चाहे किसी भी लैंग्वेज में हो वर्ल्ड के, ये दे विल रिमेन द सेम। तो हम लोग अब चाय नहीं बोलेंगे, हम लोग टी बोलेंगे। ठीक है, फाइन। कुछ लोग लिख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। तो ये रिप्लेसमेंट टेक्निक है। रिप्लेसमेंट टेक्निक से हम लोग इंग्लिश अपनी बेटर कर पाएंगे डे वन से। इसमें कोई ग्रामर इन्वॉल्व नहीं है, भूल जाइए, नो ग्रामर इज इन्वॉल्व। आपको केवल इन चीजों को याद कर लेना है। यू जस्ट रिमेंबर दीज थिंग्स एंड स्टार्ट यूजिंग दीज वर्ड्स। ओके, नेक्स्ट पर्सनैलिटी डेवलपमेंट टिप में था कि स्माइल जेन्युइनली, बिल्कुल दिल से मुस्कुराइए। जब आप दिल से मुस्कुराएंगे, दिल एहसास करता है, ये फीलिंग्स जो है वो हार्ट से आती हैं। जब यू फील गुड एंड देन यू स्माइल, तो लोग खुश होंगे आसपास, आपका इन्फ्लुएंस बनेगा, अपने दोस्तों के बीच में इन्फ्लुएंस बनेगा। हर कोई बच्चा किसी अच्छे बच्चे को पसंद करता है, एक मुस्कुराते हुए चेहरे को पसंद करता है। कई बार जिसको हमें लगता है कि वो बहुत हैंडसम है या कोई बच्ची है जो कि बहुत सुंदर है, वो असल में स्माइल करते हुए बहुत सुंदर लगेगी और स्माइल करता हुआ बच्चा अच्छा लगेगा। लेकिन जहां उसने अगर स्माइल करना बंद कर दिया तो वो उतना सुंदर नहीं लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, फिल्म स्टार है माधुरी दीक्षित जी, या मधुबाला जी, दे आर वेरी फेमस फॉर देयर स्माइल। वो अपनी स्माइल के लिए बहुत फेमस है। तो हो सकता है आप भी वैसे ही स्माइल के लिए बहुत फेमस हो जाएं, पर वो दिल से आनी चाहिए, दिखावटी नहीं होनी चाहिए। तो दैट वाज अ टिप। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड एंड हियर बिगिंस टुडेज लेसन। आज का पार्ट शुरू हो रहा है बेटा। ठीक है, तो जैसा कि अभी हम लोग बात कर रहे थे कि हम लोग सेंटेंस पे आज बात करेंगे कि व्हाई सेंटेंस इज नीडेड। क्या आप लोग सोच सकते हैं कि ओके रॉबिन, गुड गुड, रॉबिन इज हियर, वेलकम रॉबिन। क्या आप लोग सोच सकते हैं कि बगैर सेंटेंस के आप कोई कुछ कह सकते हैं? यू कैन स्पीक इफ यू डोंट हैव सेंटेंसेस, इनफ सेंटेंसेस। अगर वाक्य ही नहीं है तो आप बातचीत कैसे करेंगे? तो बातचीत करने के लिए, वैचारिक आदान प्रदान करने के लिए व्हाट यू नीड इज सेंटेंसेस। ओके, सो सेंटेंसेस इज नीडेड टू, क्यों जरूरत है? बिकॉज टू स्पीक, बोलने के लिए, टू राइट, लिखने के लिए, टू लिसन, सुनने के लिए, एंड टू लर्न समथिंग, कुछ सीखने के लिए, कुछ लर्न करना है हमको। तो उसके लिए भी आपको सेंटेंसेस जरूरी है। आपके बुक्स में सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, आप उनको अंडरस्टैंड करते हैं। और अगर सेंटेंसेस नहीं होंगे तो बुक कैसे बनेंगी? बुक नहीं बन सकती, यूट्यूब चैनल्स नहीं बन सकते, हम बात नहीं कर सकते, आप सुन नहीं सकते, आप किसी से कुछ कह नहीं सकते, राइट? एंड टू कम्युनिकेट एंड डिस्कस, कई बार बातचीत करने के लिए बड़े बड़े डिस्कशंस होती हैं, है ना? तो वो क्यों हो पाती हैं? क्योंकि सेंटेंसेस हैं। और सेंटेंसेस कहां से बने हैं? वर्ड से बने। वर्ड्स कहां से बने हैं? अल्फाबेट से बने हुए, लेटर्स से बने हुए। तो सेंटेंसेस आर रिक्वायर्ड। लेकिन कैसे सेंटेंसेस रिक्वायर्ड है बच्चों? सेंटेंसेस ऐसे रिक्वायर्ड हैं जिनका कोई सेंस निकलता हो, जिनका कोई अर्थ निकलता हो, राइट? निरर्थक यानी बेसलेस सेंटेंसेस का कोई मीनिंग नहीं है। अगर आप बेसलेस सेंटेंसेस बोल रहे हैं, इसका कोई मीनिंग ही नहीं निकल रहा है, तो धीमे धीमे आपके आसपास के लोग बोलेंगे कि भाई आप क्या बोल रहे हैं, मुझे मैं समझ नहीं पा रहा हूं, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड यू, मैं आपको समझ नहीं पा रहा हूं।
और जब मैं आपको समझ नहीं पा रहा हूं तो मैं रिस्पॉन्ड कैसे करूं? ध्यान दीजिएगा, आज की पर्सनैलिटी टिप भी है ये कि एक सिचुएशन में आप रिस्पॉन्ड कर सकते हैं और कोई अन्य व्यक्ति उसमें रिएक्ट भी कर सकता है। रिएक्शन इज नेगेटिव, बिना सोचे समझे जवाब देना इज रिएक्शन, और रिएक्शन कई बार बहुत डेंजरस होता है। बट व्हेन यू रिस्पॉन्ड टू समथिंग, यू थिंक ट्वाइस एंड देन यू से समथिंग, मतलब आप दो बार सोचते हैं, विचार करते हैं, मंथन करते हैं, देन यू स्पीक, इज response. But when you don't think at all and you just say something, that is reaction. Reaction is spontaneous without thinking, and that is very dangerous. And it's good to respond, to think before you speak, है ना? Okay. So communication and discussion. Let's move on to the next slide. तो सेंटेंस क्या है? यहां पे हम लोग देखेंगे कि सेंटेंस क्या है। वाक्य क्या होता है? तो वाक्य होता है कि अ कलेक्शन ऑफ अरेंज्ड वर्ड्स इन अ पर्टिकुलर वे, यानी बहुत सारे शब्द हैं, दे आर अरेंज्ड, वो व्यवस्थित रूप से एक श्रृंखला के रूप में सजाए गए हैं। ठीक है, ये बहुत सारे शब्द हैं जो कि व्यवस्थित रूप से लिखे गए हैं। अगर व्यवस्थित रूप से लिखे गए हैं तो उनका कोई ना कोई अर्थ होगा, इट विल हैव सम मीनिंग। सो अ sentence is a collection of arranged words in a particular fashion or which has some meaning, कुछ अर्थ निकलना चाहिए तभी वो सेंटेंस होगा, राइट? सो हम लोग यहां देखेंगे कि सेंटेंस तो हमने समझ लिया कि सेंटेंस बहुत सारे शब्दों का जमावड़ा है और उसका कोई ना कोई अर्थ निकलना चाहिए। अब यहां पे इस स्लाइड में हम लोग बेटा ध्यानपूर्वक देखना कि सेंटेंस जो है उसके दो हिस्से होते हैं, एक होता है सब्जेक्ट और एक होता है प्रेडिकेट। आइए हम लोग समझते हैं व्हाट इज सब्जेक्ट एंड व्हाट इज प्रेडिकेट। ओके, अच्छा, इधर ना सब्जेक्ट इज इन हिंदी नोन एज विषय एंड प्रेडिकेट इज नोन एज विधेय। एंड हियर यू विल सी देयर इज एन एग्जांपल। एक सेंटेंस है कि रवि इज स्टडिंग इन क्लास 9th। रवि कक्षा 9वीं में पढ़ता है। तो रवि जो है दैट इज सब्जेक्ट, बिकॉज रवि के बारे में हम बात कर रहे हैं, रवि के बारे में हम बात कर रहे हैं। सपोज वी से दैट जलज इज प्लेइंग टेबल टेनिस। तो हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट जलज हु इज प्लेइंग टेबल टेनिस। तो जिसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, दैट इज सब्जेक्ट। जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं उसको कहते हैं सब्जेक्ट। और उसके बारे में जो भी कुछ कहा जा रहा है, जो सेंटेंस का दूसरा हिस्सा है, वो पूरा होता है प्रेडिकेट, राइट? पहला हिस्सा है रवि या जलज, तो वो है सब्जेक्ट, उसके बारे में बात हो रही है। और नेक्स्ट पार्ट जो है वो इज स्टडिंग इन क्लास 9th या इज प्लेइंग टेबल टेनिस। तो जो रेस्ट ऑफ द पार्ट है उसको हम कहते हैं प्रेडिकेट या विधेय, विषय एंड विधेयक, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। अगर ये क्लियर हो गया है स्लाइड, तो प्लीज आप लोग लिखिए, सब लोग लिखिए एस, सब लोग लिखिए एस, एस फॉर शिमला। ओके, एवरीबॉडी राइट एस, ताकि हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में फिर चलते हैं। विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। राइट एस। और अगर आप नहीं समझ पाए हैं, कुछ क्लैरिटी आपको चाहिए है, तो आप लोग लिखिए आर। अगर कुछ क्लियर नहीं हुआ है, आप चाहते हैं कि हम दोबारा इसको पढ़ाएं, तो लिखिए आर, अदरवाइज आप लिखिए एस। और अगर आप आर लिखने हैं तो आप जरूर लिखिए कि आपको क्या प्रॉब्लम है, और अदरवाइज हम आपको बाद में आप टेलीग्राम पे भी ये प्रॉब्लम लिख सकते हैं। स्लाइड नंबर नोट कीजिए, 13 है, तो लिखिएगा स्लाइड नंबर 13, सर ये चीज हमको आप दोबारा समझा दीजिए, तो वहां पे भी हम आपको समझा देंगे। ओके, तो अगर आप समझ गए इस स्लाइड को, राइट, ओके, वी आर मूविंग फॉरवर्ड, कीप राइटिंग, आप प्लीज रिस्पॉन्ड करते रहिए हमको। ओके, जिस तरह से सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट की बात की थी, वैसे ही सेंटेंस और भी डिवाइड होता है सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट में।
सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, विषय और कारक। ओके, फॉर एग्जाम्पल सुनीत इज प्लेइंग विद अ फुटबॉल, सुनीत फुटबॉल के साथ खेल रहा है, इसका हिंदी में मीनिंग यही है। तो इसमें देखेंगे कि कौन खेल रहा है, तो वो सब्जेक्ट है। जैसे पहले भी पिछले स्लाइड में हम लोगों ने देखा था, रवि इज सब्जेक्ट, यहां पे सुनीत इज सब्जेक्ट। ओके, एंड किस चीज के साथ वो खेल रहा है, किस चीज पे एक्शन हो रहा है, वो अगर किक कर रहा है तो किसको किक कर रहा है, फुटबॉल को किक कर रहा है। तो जिस पे एक्शन हो रहा है, जिस ऑब्जेक्ट पे एक्शन हो रहा है, तो वो है ऑब्जेक्ट, राइट। सब्जेक्ट है और फिर ऑब्जेक्ट है। सुनीत सब्जेक्ट है क्योंकि वो एक्शन ले रहा है, और एक्शन किस पे प्रभाव डाल रहे हैं, फुटबॉल पे, तो फुटबॉल ऑब्जेक्ट है। ओके, विषय एवं कारक। ओके, अब सेंटेंस पे, सेंटेंस का एक और हम लोग हिस्सा सामने देखेंगे, वो कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, पहला हमने क्या देखा था, हम लोगों ने देखा कि सेंटेंस है, और सेंटेंस जो है उसमें सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट है पहला। फिर हम लोगों ने देखा दूसरे में कि सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट हैं, और थर्ड में हम देख रहे हैं वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी उसको बोलते हैं शब्द भेद। बेटा पूरा सेंटेंस जो है वो डिवाइडेड होता है 8 पार्ट्स में, जिसको बोलते हैं शब्द भेद। शब्द भेद कितने हैं, 8 शब्द भेद यहाँ पे मुख्य मुख्य हैं, प्रमुख शब्द भेद 8 है, दे आर 8 इन नंबर्स, ऑलराइट। और अब हम इन चीजों को क्यों समझने की कोशिश कर रहे हैं, हम इन चीजों को समझने की कोशिश इसलिए कर रहे हैं कि अगर ये चीजों को हम समझ जाएंगे तो हमारा सेंटेंस जो हम लिखेंगे वो ग्रामेटिकली करेक्ट होगा, ग्रामेटिकली करेक्ट होगा। कई बार हम लोग किसी को सुनते हैं, या कई बार हम लोग यूट्यूब पे सुनते हैं, या हम टीवी में सुनते हैं, और उनका अगर ग्रामेटिकली वो सही नहीं बोल रहे हैं ना, और अगर आपको आदत है कि ग्रामेटिकली सही चीज सुनने की आपको आदत है, तो आप समझ ही नहीं पाएंगे कि वो सामने वाला क्या बोल रहा है, वट एवर ही सेज यू विल नेवर बी एबल टू अंडरस्टैंड हिम, क्योंकि वो करेक्टली यूज नहीं कर रहा है इन पार्ट्स ऑफ स्पीच को। तो to make correct sentence and to speak correctly, to write correctly, it is very important, बहुत महत्वपूर्ण है। अगर सही लिखना है, सही बोलना है, ग्रामेटिकली सही रहना है, क्योंकि अच्छी सोसाइटी में जब हम जाते हैं तो वहाँ लोग बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हैं बेटा, और वहाँ अगर गलत बोलेंगे तो हम लोग अगर किसी को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं, किसी को अपना प्रभाव, अपना इम्पैक्ट डालने की कोशिश कर रहे हैं, तो उल्टा हो जाएगा। लोग जो है वो सोचेंगे कि हे भगवान, ये कैसे कैसे कैसा व्यक्ति है, एक सेंटेंस भी सही ढंग से नहीं बोल पाता है। तो हमें सेंटेंस सही बोलने के लिए मदद कहाँ से मिलेगी, वो इन 8 हमारी ये 8 फ्रेंड्स हैं, दीज आर 8 फ्रेंड ऑफ आवर्स। इनके बारे में हम लोग विल स्टडी इन द कमिंग क्लासेस। द फर्स्ट इज नाउन, इसको कहते हैं संज्ञा, संज्ञा। सेकेंड इज फॉर एग्जाम्पल राहुल, राहुल इज नाउन। For example, Ravish is noun. For example, Suniti is noun. For example, Mahek is noun. Okay? And second is pronoun, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं सर्वनाम। For example, I, you, it, ये है सर्वनाम। मुझे लिख दीजिए, there's a notification in the comments. Hello, hello. Hello, Am I audible now? am I audible now? अगर हम आप हमें सुन पा रहे हैं तो काइंडली राइट वाई, वाई। कुछ बच्चे लिख दें वाई, इफ यू कैन। हेलो, बहुत कम है, आप वाई लिखें अगर आप सुन सकते हैं तो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।
कृपया वाई लिखें। ओके, सो देर आर 8 फ्रेंड्स ऑफ आवर्स विच विल हेल्प अस टू मेक करेक्ट सेंटेंस ग्रामेटिकली। 8 वो है नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रेपोजिशन, इंटरजेक्शन, अर्थात संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संयोजक, संबंध सूचक और विस्मय सूचक। इनके बारे में हम लोग वी विल कीप ऑन टॉकिंग इन द कमिंग क्लासेस। सो sentences of the day for today, okay, is hello. hello hello हम कब बोलते हैं? जब किसी से मिलते हैं, when we meet somebody, but then we say hello to our friends only. Remember this, to our friends or to our juniors, not to our seniors or not to our officers. Never say hello to them because this is informal way. ये एक informal तरीका है बात करने का। तो hello अपने दोस्तों से आप बात कर सकते हैं, अपने छोटों से बात कर सकते हैं, अपने से जो सीनियर्स है ना उनसे डोंट से हेलो टू देम। दिस इज नॉट राइट टू से हेलो टू योर सीनियर्स और टू योर ऑफिसर्स। गुड टू सी यू, किसी से जब हम मिलते हैं व्हेन वी मीट समबडी वी से गुड टू सी यू, आपसे मिलकर अच्छा लगा। या जाते समय भी आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। सपोज आप लोग मिले और अब आप जा रहे हैं तो आप कह सकते हैं गुड टू सी यू, मुस्कुरा के अच्छे से गुड टू सी यू। ओके, अदरवाइज यू कैन ऑल्सो से नाइस मीटिंग, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। नाइस मीटिंग, आपसे मिलकर अच्छा लगा। नाइस मतलब अच्छा, नाइस मीटिंग। ओके, एंड द नेक्स्ट सेंटेंस इज वंडरफुल टू मीट यू। अगर हम किसी से मिलकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं तो बोलते हैं आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, वंडरफुल टू मीट यू। आपसे मिलकर, और देखिए वंडरफुल कैसे बोलते हैं, वंडरफुल टू मीट यू, वंडरफुल टू मीट यू। ओके, थोड़ा स्ट्रेस करके, वंडरफुल टू मीट यू, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, है ना, थोड़ा जोर दे, बहुत पे जोर देते हैं, इसलिए वंडरफुल टू मीट यू। तो ये हमारी खुशी जाहिर करता है कि मिलकर बहुत ज्यादा अच्छा लगा। सपोज किसी से मिलकर बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा तब आप इसको इस्तेमाल कीजिए। अदरवाइज मिलते समय हेलो बोलिए, गुड टू सी यू, आपसे मिलकर अच्छा लगा, एक फॉर्मल तरीका है। नाइस मीटिंग, ये थोड़ा सा फ्रेंड्स के बीच में नाइस मीटिंग, कोई नया नया सा कुछ मुलाकात हुई है तो नाइस मीटिंग। ओके, या फोन पे अपन किसी से बात करते हैं तो नाइस टॉकिंग टू यू सर, नाइस टॉकिंग, अच्छा लगा बात करके। और वंडरफुल टू मीट यू, तो ये कोई क्लोज है या किसी से मिलकर बहुत ज्यादा अच्छा लगा है तो वंडरफुल टू मीट यू यहां पे हम लोग यूज कर सकते हैं। ओके ओके, वर्ड्स ऑफ द डे आर फ्रॉम द किचन। आपके किचन से ये चीजें हैं, आप जहाँ आपकी मम्मा काम करती हैं, आपकी मॉम काम करती हैं, या कभी कभी आप भी किचन में जाते होंगे। आप आज सपोज इट्स अ हॉलीडे एंड यू आर कुकिंग, तो यू मस्ट बी यूजिंग ऑल दीज थिंग्स। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि ये सेंटेंसेस जो हैं इनमें कोई ग्रामर फिट मत कीजिए, इनको बस आप याद कर लीजिए एंड स्टार्ट यूजिंग इट। देखिएगा आपका दुनिया बदल जाएगी, लोग आपसे इतना इन्फ्लुएंस होंगे, इतने प्रभावित होंगे कि अरे वाह योर इंग्लिश हैज इंप्रूव्ड, तुम्हारी इंग्लिश तो यार 2 दिन में अच्छी हो गई, है ना। तो ये रोज हम आपको देंगे, रोज आप इनको केवल याद करिए और ज्यादा से ज्यादा यूज करिए, यूज करिए, यूज करिए, यूज करिए। ओके, इसको आप इस्तेमाल करते रहिए, उनको याद करते रहिए आप। ऐसे ही चीनी को बोलते हैं शुगर। ओके, तो अब आप चीनी, आप अपने मिल्क में आप चीनी नहीं डालेंगे, यू विल ऐड शुगर, यू ऐड शुगर, ऐड करना मतलब डालना, ऐड शुगर। जैगरी, जैगरी मतलब गुड़, है ना, जैगरी गुड़। सॉल्ट नमक, नमक। और स्पाइस मसाला। यहां जैगरी कॉफी गलत लिख गया है यहां पे, जैगरी मतलब गुड़, सॉल्ट यानी नमक, और स्पाइस मतलब मसाला। अगर आप करी बना रहे हैं, सब्जी को करी बोलते हैं, अगर आप करी बना रहे हैं तो उसमें आप मसाला नहीं डालेंगे, यू विल ऐड स्पाइसेस, यू विल ऐड सॉल्ट। और अदरवाइज इफ यू आर गोइंग टू हैव योर डिनर तो यू विल हैव जैगरी। हम हर एक अपने मील के साथ में, मील यानी खाना, मील के साथ में जैगरी लेते हैं, जैगरी। ओके, एंड यू विल ऐड शुगर टू योर कॉफी और योर जूस और योर सपोज टी, यू विल ऐड शुगर। तो प्लीज रिमेंबर, ये वर्ड्स और सेंटेंसेस आपको इसलिए दे रहे हैं क्योंकि इनको राइट अवे, आप ग्रामर की चिंता मत कीजिए, अभी से यू स्टार्ट यूजिंग इट, तो आप लोग धीमे 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 आपकी वोकैबुलरी, अच्छी खासी वोकैबुलरी हो जाएगी। वोकैबुलरी यानी जो शब्दकोश है आपका काफी अच्छा हो जाएगा, और कई वर्ड्स, कई सेंटेंसेस और फ्रेजेस तो आपके टंग पे आके चढ़ जाएंगे। आप बैठिए और हर एक जो सेंटेंस है, हर एक वर्ड को कम से कम 20-20, 30-30 बार
जोर जोर से बोल बोल के प्रैक्टिस कीजिए, जोर जोर से बोल बोल के प्रैक्टिस कीजिए, और देखेंगे एक दिन ये आपकी जबान पे चढ़ जाएंगे, एक दिन आपको ये याद हो जाएंगे, और आप ऑटोमेटिकली इनको आप यूज करने लगेंगे। देखिए थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी, आधे घंटे पौन घंटे हम लोग साथ हैं, लेकिन दिन भर आप अपने से, तो आप अपने साथ रहिए, तो थोड़ा सा मेहनत कर डालिए, तो मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। कल आपसे हम ये पूछेंगे कि आपने कौन कौन से वर्ड्स और सेंटेंसेस यूज किए और आपको कैसा लगा, प्लीज बताइएगा, ओके। और इसी तरह से कल जो आपने सेंटेंसेस यूज किए हैं तो आपको कैसा रिस्पॉन्स मिला लोगों से, वो आप टेलीग्राम में लिख के बताइएगा, टेलीग्राम में लिख कर जरूर भेजिएगा कि जब आपने इंग्लिश में गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट बोला तो लोगों का क्या रिस्पॉन्स था, ओके। तो उसको जरूर भेजिएगा। और यस रिमेंबर, बोल बोल के तो आपको रिकॉर्ड करके भेजना ही है। आज पर्सनालिटी डेवलपमेंट टिप ऑफ द डे है बी हैप्पी। खुश रहिए, खुश रहिए, दिखावे के लिए नहीं, जेन्युइनली यानी सच्चे मन से, सच्चाई के साथ में खुश रहिए। आप अपने आसपास देखिए, आपको बहुत सारे रीजन मिलेंगे टू बी हैप्पी, आपको अपने आसपास बहुत सारे कारण मिलेंगे खुश होने के या ईश्वर को धन्यवाद देने के। मेहर बाबा का बहुत फेमस कोटेशन है बेटा, डोंट वरी बी हैप्पी, डोंट वरी। आज बहुत स्पेशल डे है बाबा का, उन्होंने कहा था डोंट वरी बी हैप्पी, चिंता मत करो, खुश रहो। खुश रहने से हमारा खून बढ़ता है, कहते हैं खुश रहने से हम लोग हेल्दी हो जाते हैं। खुश रहने से ये होता है कि लोग आपको पसंद करने लगते हैं, लोग खुश लोगों को ही पसंद करते हैं, रोते हुए लोगों को पसंद नहीं करते। आप देखेंगे कुछ हमारे दोस्त हैं, हमेशा कुछ ना कुछ शिकायत करते रहते हैं, कुछ कंप्लेन करते हैं, अरे यार ये अच्छा नहीं है, अरे यार वो अच्छा नहीं है, मज़ा नहीं आ रहा है यार, पता नहीं कैसे लोग हैं यार, कैसा क्या चल रहा है यार। बिल्कुल, तो थोड़ा थोड़ा तो अपन सुनेंगे, उसके बाद में लगेगा यार ये हमेशा परेशान ही रहता है, हमको भी परेशान कर देता है। वहीं अगर हैप्पी हैं तो देखिएगा आपके बहुत सारे दोस्त बन जाएंगे, बिकॉज दे वांट टू बी हैप्पी। आजकल इतना स्ट्रेस है दुनिया में कि दे पीपल वांट टू बी हैप्पी, बेटा लोग खुश होना चाहते हैं। और अगर आप खुशी देते हैं, कपिल शर्मा को देखिए, कपिल शर्मा आप खुद मुस्कुराते हैं और आपको भी मुस्कुराने का मौका देते हैं, उनकी पूरी टीम आपको हंसने मुस्कुराने का मौका देती है। रात को सोते समय हम लोग कपिल शर्मा को जरूर देखते हैं थोड़ा थोड़ा, क्योंकि वो हमको खुशी खुशी सोने का वक्त देता है। तो बी हैप्पी एंड जेन्युइनली बी हैप्पी, मतलब सच्चे मन से खुश होइए, दिखावे के लिए नहीं, दिखावा पकड़ा जाता है बेटा, दिखावे में नहीं, दिल से कोई कारण ढूंढिए। आपको अभी भी आप मुस्कुराइए, हल्का सा ऐसे करके मुस्कुराइए, आपको मुस्कुराते ही खुशी महसूस होगी, बहुत हल्का सा लगेगा, बड़ा अच्छा लगेगा आपको। सो बी हैप्पी, डोंट वरी एट ऑल, ओके ओके। ये कल के लिए, कल हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग नाउन्स एंड इट्स टाइप्स पे हम लोग बात करेंगे। नाउन पे थोड़ा बहुत अगर होगा तो प्रोनाउन पे भी बात करेंगे, क्वेश्चन एंड आंसर सेशंस करेंगे, फ्रेजेस सेंटेंसेस ऑफ द डे करेंगे, वर्ड ऑफ द डे करेंगे, और पर्सनालिटी डेवलपमेंट टिप जैसे आज हम लोग ने किए वो भी हम लोग करेंगे, ओके। तो आप अपने और फ्रेंड्स को भी इनवाइट कर सकते हैं, अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा हो, यूजफुल लग रहा हो हाफ एन आवर, तो आप अपने फ्रेंड्स को भी इसमें इन्वाइट कर सकते हैं बेटा, ठीक है, उनको भी फायदा हो, राइट। अच्छी बात है, अच्छी चीजों को शेयर करना चाहिए। क्वेश्चन आंसर सेशन, अब ये लास्ट स्लाइड है कि कल हमने पूछा था कि व्हाई इंग्लिश इज बेनिफिशियल फॉर यू। कुछ बच्चों ने जवाब दिया था बहुत अच्छे से, थैंक यू सो मच। और यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा कि इसके अलावा अगर आपको कोई अगर रीजन लगता है तो आप जरूर शेयर कीजिए, आपके लिए पूरा प्लेटफॉर्म खुला हुआ है। हो सकता है थोड़ी देर बाद आपको याद आए कि यार ये टिप और ये चीज़ अपन और लिख सकते हैं इसमें कि हमें इंग्लिश सीखने से क्या फ़ायदा हो रहा है। तो आप टेलीग्राम पे ज़रूर आप लिख के भेजें, इंग्लिश की क्लास करके जो हमारा ग्रुप है उसमें आप ज़रूर लिख के भेजें। लवेश जो हैं या जो बच्चे और उसमें नहीं हैं वो प्लीज़ उस ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए, इंग्लिश की क्लास, राइट। तो पहली चीज़ है कि ज़्यादातर इंटरव्यूज़ जो होते हैं, मोस्ट ऑफ द इंटरव्यूज़ दे आर कंडक्टेड इन इंग्लिश। इट विल गिव अस ईज टू फेस द इंटरव्यू एंड फेच अ जॉब। तो अगर हम इंटरव्यू दे रहे हैं तो ज़्यादातर इंटरव्यू इंग्लिश में आजकल कंडक्ट होते हैं, और अगर हमारी इंग्लिश अच्छी है तो हमें नौकरी पाना सरल हो जाएगा। नेक्स्ट, इट विल गिव अस कॉन्फिडेंस इन द सोसाइटी। जब आप अच्छी इंग्लिश बोलते हैं तो कई बार ऐसे लोगों से मुलाकात होती है या ऐसी सोसाइटी में हम चले जाते हैं जहाँ सब लोग इंग्लिश बोल रहे हैं, तो वहाँ पे हमारा आत्मविश्वास बना रहता है, आत्मविश्वास जागृत हो जाता है और समाज में हमारी साख बनती है, देखो यार उसकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, राइट। अच्छी बात है, हिंदी तो हमारी माँ है ही, पर इंग्लिश हमारे अगर अंकल हैं तो अंकल को भी साथ लेके चले ना साथ में हम लोग, ठीक है। देयर आर नंबर ऑफ गुड बुक्स, जर्नल्स, न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स
which we will be able to read and upgrade our knowledge. बहुत सारी अच्छी पुस्तकें हैं, समाचार पत्र हैं, जर्नल हैं, पत्रिकाएं हैं जो अंग्रेजी में ही उपलब्ध हैं। उन्हें पढ़कर हम ज्ञानार्जन कर सकते हैं। हर वर्ड जो आप सीखते हैं वो एक थॉट है, वो एक विचार है। तो जितने भी वोकैबुलरी आपकी स्ट्रांग होती जाएगी उतने नए विचार आप सीखते चले जाएंगे, नया ज्ञान आपका बढ़ता चला जाएगा। तो जितना अधिक पढ़ेंगे, इंग्लिश में भी पढ़िए, हिंदी में भी पढ़िए, पढ़िए ज़रूर, लेकिन तो उतना ज्ञान आपका बढ़ता जाएगा। जितना ज्ञान आपका बढ़ेगा उतनी आपकी कीमत बढ़ती जाएगी, ध्यान रखिएगा। लोग अगर आप अभी ज्वाइन करते हैं और सैलरी अगर आपकी मान लीजिए 50,000, 60,000, 70,000 पर मंथ है, तो हो सकता है वो 1 लाख, 1,05,000, मे बी 1.5 ऐसी सैलरी हो जाएगी, बिकॉज आपके पास नॉलेज है। और नॉलेज के बाद अगला स्टेप होता है स्किल, यानी कौशल। नॉलेज होगा तो उसके बाद में आपके पास स्किल आ जाएगा, काम करते करते एक्सपीरियंस आ जाएगा, तो आप और भी ज़्यादा वैल्यूबल हो जाएंगे अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए। और अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप वैल्यूबल हो जाएंगे तो उतना ही आपकी सैलरी भी बढ़ जाएगी। इसके लिए बोलते हैं, एक वर्ड है इंडिस्पेंसिबल हो जाएंगे। मतलब आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको आपको बाहर करेगा ही नहीं, आप कर ही नहीं पाएगा, आपके बगैर वो ऑर्गेनाइजेशन चलेगा ही नहीं। सोचिए कितना मजा आएगा, कितना मजा आएगा। और ये सब होने वाला है अगर आप खूब अच्छा पढ़ते हैं, अच्छी बुक्स पढ़ते हैं, अच्छे सीरीज आप देखते हैं टीवी में अच्छे पॉडकास्ट आते हैं, इनको इंग्लिश में देखिए, स्पेशली जहां नीचे उसमें सबटाइटल्स इंग्लिश में आ रहे हो, उनके साथ आप बोलिए। कोई वर्ड अच्छा लग जाता है उसको 20 बार बोल डालिए, बोल के, एंड यू विल सी कि वो शब्द आपको आपका अपना हो गया। शब्दों को, इन सेंटेंसेस को आप अपना बना लीजिए बेटा। इनको अपना बना लेंगे, पलक झपकते आप इंग्लिश बोलना शुरू करेंगे, निश्चिंत रहिए। ग्रामर तो हम लोग पढ़ते रहेंगे, वो अलग बात है, पर यहाँ पलक झपकते आप इंग्लिश बोलना शुरू कर देंगे। ध्यान रखिएगा, कुछ बातें हमारी मान लीजिए प्लीज, हमें मजा आ जाएगा बेटा। ये जो इंग्लिश में हम लोग मेहनत करते हैं, दिन भर हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं बेटा, मजा आ जाएगा, बहुत अच्छा लगेगा कि आप लोग बहुत अच्छी इंग्लिश बोलने लगे हैं, राइट? ओके, नेक्स्ट इज, किसी बच्चे ने ही बोला था कि सर हमारे ख्याल से हमारी बात हो रही थी कुलदीप जी से, मिस्टर कुलदीप तिवारी जी से, जो कि यहाँ हम लोग के साथ में हैं और ये MBA कर रहे हैं। इन्होंने बड़ी अच्छी बात कही थी, कुलदीप जी ने, कि सर इंग्लिश इज अ ग्लोबल लैंग्वेज, ये एक वैश्विक भाषा है, पूरे विश्व में बोली जाती है और पूरे हमारे इंडिया में भी बोली जाती है। आप साउथ इंडिया चले जाएंगे तो वहाँ पे उनकी भाषा तो हम लोग शायद ना बोल पाएंगे, और वो हिंदी नहीं बोलते हैं, तो हम कम्युनिकेट कैसे करेंगे, उनसे बातचीत कैसे करेंगे? हम मान लीजिए अमेरिका चले जाते हैं, हम यूरोप चले जाते हैं, वहाँ पे हम कैसे बातचीत करेंगे अगर हम इंग्लिश नहीं जानते हैं? तो इंग्लिश अगर हम जानते हैं तो हम अपने यहाँ पे साउथ इंडिया में भी हम कम्युनिकेट कर पाएंगे। हम अगर विदेशों में भी जाएंगे तो वी विल बी एबल टू टॉक विद देम, वी कैन बी एबल टू हैव कॉन्वर्सेशन विद देम। बात करने को कॉन्वर्सेशन भी कहते हैं बेटा, वी विल बी एबल टू कन्वर्स विद देम, अराउंड द वर्ल्ड हम बात कर पाएंगे। Then next is, it becomes easy to work in the field of computers, softwares, internet, artificial intelligence। आजकल बेटा ये AI का बड़ा चर्चा है, बहुत ज़्यादा हल्ला मचा हुआ AI का जगह जगह पे। तो AI है, इंटरनेट है, सॉफ्टवेयर्स हैं, कंप्यूटर्स हैं। ऐसा नहीं है कि ये कोलोकियल भाषा में या हमारे हिंदी में नहीं काम कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर सब ये सब चीज़ें, यानी कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर्स, इंटरनेट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और न जाने क्या क्या, ये सब दे आर वर्किंग इन इंग्लिश। इफ यू डोंट नो इंग्लिश यू विल नॉट बी एबल टू वर्क प्रॉपरली, है ना? यू विल बी एबल टू वर्क बट नॉट प्रॉपरली। अच्छे से नहीं काम कर पाएंगे, अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटर्स, सॉफ्टवेयर्स, इंटरनेट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एटसेट्रा एटसेट्रा। ओके, यू विल नॉट बी एबल टू वर्क अगर इफ यू डोंट नो इंग्लिश। सो इंग्लिश कितने सारे दरवाजे खोल रहा है आपके लिए, सोचिए। ओके, सो वर्क हार्ड बेटा, वर्क हार्ड। It will help you in acquiring higher education anywhere in the world। अगर आपको विदेश जाना है बेटा तो आपको TOEFL का एग्जाम देना पड़ता है, टेस्ट ऑफ इंग्लिश एज फॉरेन लैंग्वेज, यानी इंग्लिश एक फॉरेन लैंग्वेज की तरह आप जानते हैं। फिर आपको एक सर्टिफिकेट, यू विल गेट अ सर्टिफिकेट, एंड व्हेन यू अप्लाई फॉर एनी एडमिशन इन इंग्लिश स्पीकिंग स्टेट में, अगर आप अप्लाई करते हैं, लाइक USA में करते हैं, यूरोप वगैरह में करते हैं, इंग्लैंड में करते हैं, तो वहाँ पे जब आप अच्छा बताएंगे कि हाँ मेरा TOEFL स्कोर इतना है, या मेरा GRE में भी एक इंग्लिश का, GRE मीन्स ग्रेजुएट रिकॉर्ड एग्जामिनेशन, उसमें भी इंग्लिश का एक सेक्शन होता है। उसमें भी अगर आप अच्छे से अगर मान लीजिए
अच्छा स्कोर कर लेते हैं तो आपको स्कॉलरशिप भी मिल जाएगी विदेशी यूनिवर्सिटीज़ में, आपको विदेश में पढ़ने का मौका मिलेगा। बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं चारों तरफ, हमारे कंट्री में भी हैं, उन कंट्रीज़ में भी हैं, तो वहाँ पे जाके आपको बहुत अच्छा परफॉर्म करने का मौका मिलेगा, बट ओनली व्हेन यू हैव गॉट गुड इंग्लिश। आज बैंकिंग की अगर आप तैयारी करते हैं तो बैंकिंग में भी आज इंग्लिश का एक पेपर होता है कि नहीं होता है बेटा? तो वो इंग्लिश का पेपर अगर इंग्लिश आपकी स्ट्रांग है, उस पेपर को आप इजीली निकाल लेंगे। कई बच्चे हैं जो उस पेपर को बहुत इजीली निकाल लेते हैं और उनको इंग्लिश अच्छी स्ट्रांग है, क्योंकि तो वो बाकी चीज़ों पे ध्यान ज़्यादा देते हैं, इंग्लिश तो हम निकाल ही लेंगे, और वो इंग्लिश अच्छी निकाल भी लेते हैं, तो बैंकिंग का एग्जाम क्लियर कर देते हैं। तो कई एग्जाम्स हमारे देश में ही है जिसमें इंग्लिश का पेपर होता ही है, उसको निकालने के लिए भी इंग्लिश बहुत ज़रूरी है बेटा। तो प्लीज़ जो हम आपसे बातचीत कर रहे हैं वो थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस के बेसिस पे ही आपसे बात कर रहे हैं। आपके सजेशंस भी वेलकम है बेटा। आपको ये पूरी क्लास कैसे लग रही है? अगर इस क्लास में आपको कुछ चीज़ें और ऐड करनी है तो टेलीग्राम ग्रुप में इंग्लिश की क्लास, टेलीग्राम इंग्लिश की क्लास फॉर यू ग्रुप में आप जरूर लिख के अपने सजेशन भेजिए, उन सजेशंस को भी हम लोग वी विल इंक्लूड इन आवर क्लास, ठीक है? नेक्स्ट इज ओके, सो हियर वी एंड आवर क्लास। जय मेहर बाबा एंड थैंक यू फॉर बीइंग देयर बेटा। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बातचीत करने में। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में, सब लोगों के साथ में। अब नेक्स्ट क्लास ध्यान रखिएगा, जो हम लोगों ने बात की थी कल, टुमारो इज सैटरडे एंड देन संडे, सो सैटरडे एंड संडे विल बी ऑफ मतलब क्लास नहीं होगी, पर वो एक्सपीरियंस करने वाला डे है। जितनी भी चीज़ें अभी 2 दिन में हम लोगों ने कवर की हैं उनको हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। जितने सेंटेंसेस हमने सीखे हैं, जितने वर्ड्स हमने सीखे हैं, उनको हम लोग सिंसियरली यानी गंभीरतापूर्वक हम लोग बाहर जाके प्रैक्टिस करेंगे। इस बीच में कोई भी प्रॉब्लम भी आती है तो टेलीग्राम पे हम अवेलेबल रहेंगे। टेलीग्राम पे आप लिखते जाइए हमको, और हम आपको कोशिश करेंगे कि आपको हम उसमें आंसर करते रहेंगे। ओके, सो थैंक यू फॉर बीइंग देयर। आपका बहुत प्रीशियस टाइम है बेटा। आप लोग की पढ़ाई भी होती है, आप लोग का खाने का भी वक्त हो रहा होगा। सो आज हम लोग बोलते हैं गुड नाइट। गुड नाइट, पर ध्यान रखिएगा कि आप लोगों को इसमें टेलीग्राम में वो 4 सेंटेंसेस बोलने हैं, वो 4 सेंटेंसेस और 4 सेंटेंसेस आज के वो बोल के हमको सब बच्चे भेजेंगे, राइट? तो हम वेट करेंगे बेटा, है ना? थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर बेटा। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। जय बिलवड अवतार मेहर बाबा, जय जिनेंद्र। सबके इष्टों को नमन, घर के बड़े बुजुर्गों को नमन, सब लोगों को प्रणाम, माता पिता को प्रणाम। अपनी अपनी फैमिलीज में ज़रूर हमारा बेटा प्रणाम कहिएगा। एंड बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ में, आप लोग हमारे जीवन को सार्थकता दे रहे हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है। प्लीज़ बी देयर। तो नेक्स्ट क्लास हम लोग करेंगे बेटा, एंड दैट क्लास विल बी ऑन मंडे 7 होपफुली, और वो क्लास भी हम लोग करेंगे बेटा तो यूट्यूब पे ही करेंगे। लेकिन नेक्स्ट फ्राइडे से हम लोग फ्राइडे की क्लास, जैसी कि कल बात हुई थी, वो गूगल मीट पे करेंगे, राइट? तो गूगल मीट पे हम लोग दोनों तरफ से बातचीत कर पाएंगे, तो वो एक अच्छा रहेगा। मैडम ने बोला कि उस दिन गूगल मीट पे करते हैं हम लोग, ठीक है? तो अभी कोई क्वेश्चन हो आपका तो यू आर मोस्ट वेलकम। आप सब लोग जो है वो हमें लिख सकते हैं और हम कोशिश करेंगे आपको हेल्प कर पाएँ। अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो तो सब लोग वाई लिख सकते हैं फिर से, ओके, या जी लिख दीजिए, गुड, ओके, जी फॉर गुड, दैट विल बी गुड। ओके, सो सी यू, बाय बाय, हैव अ नाइस टाइम, ग्रेट बीइंग विद यू, लव यू बेटा। अच्छे से रहना सब लोग, अपना खूब ध्यान रखना, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय, सी यू ऑन मंडे 7, ओके, बाय बाय, बाय बाय।